एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग सरल, मेहनती और प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, भालू, बंदर और शेर। वर्षों से जंगल का राजा शेर था। उसकी ताकत और गरिमा के कारण सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। लेकिन समय के साथ कुछ जानवरों को लगा कि शेर अब बूढ़ा हो गया है और उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। खासकर बंदर, जो बहुत चालाक और चंचल था, उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो राजा बने। उसने धीरे धीरे बाकी जानवरों को अपने पक्ष में करना शुरू किया। वो उन्हें मीठी मीठी बातें करके समझाता कि वो शेर से बेहतर राजा साबित होगा। एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। बंदर ने ऊंची आवाज में कहा, अब हमें एक नए राजा की जरूरत है। शेर बूढ़ा हो चुका है और हमारी रक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा। शेर ने यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने धैर्य से जवाब दिया, राजा बनना सिर्फ बातों से नहीं होता, इसके लिए ताकत और जिम्मेदारी चाहिए। तब बंदर बोला, अगर ऐसा है तो हम दोनों के बीच जो जीतेगा वही राजा बनेगा। सभी जानवरों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन मुकाबले का समय तय हुआ। मुकाबले के दिन पूरा जंगल उत्सुक था। गांव के कुछ लोग भी यह दृश्य देखने के लिए जंगल के किनारे आकर खड़े हो गए। मुकाबला शुरू हुआ। शेर ताकतवर था, लेकिन बंदर बेहद फुर्तीला और चालाक। वह पेड़ों पर कूदता, इधर उधर भागता और शेर को थका देता। आखिरकार शेर थक गया और बंदर ने चालाकी से उसे गिरा दिया। जानवरों ने इसे बंदर की जीत मान लिया और उसे जंगल का नया राजा घोषित कर दिया। शुरुआत में बंदर बहुत खुश था। उसने बड़े बड़े वादे किए, सबकी रक्षा करेगा, सबको न्याय देगा और जंगल को और बेहतर बनाएगा। जानवरों ने भी उम्मीद की कि शायद बंदर सच में अच्छा राजा साबित होगा। सच्चाई सामने आने लगी। बंदर अपने काम से ज्यादा खेलकूद और मजाक में लगा रहता। वह गंभीर मामलों को भी हंसी में टाल देता। जानवरों की समस्याओं को सुनने के बजाय वह पेड़ों पर कूदता फांदता रहता। एक दिन शेर ने बदला लेने की ठानी। उसने सोचा कि बंदर को उसकी कमजोरी का एहसास कराना जरूरी है। उसे पता था कि बंदर अपनी बंदरिया से बहुत प्यार करता है। एक रात जब बंदर अपने परिवार के साथ सो रहा था, शेर चुपके से आया और उसने बंदरिया पर हमला कर दिया। बंदरिया की चीख सुनकर बंदर जाग गया, लेकिन शेर को देखकर वह डर गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह पेड़ पर चढ़ गया और नीचे खड़ा शेर बंदरिया को मारकर चला गया। सुबह होते ही जंगल में ये खबर फैल गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि बंदरिया मर चुकी है और बंदर चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एक हिरन ने पूछा, तुमने अपनी रानी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बंदर ने सिर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। एक लोमड़ी हंसते हुए बोली, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वह पूरे जंगल की रक्षा क्या करेगा? धीरे धीरे गांव के लोग भी यह दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे। बंदर का मजाक उड़ाया जाने लगा। उसकी बहादुरी की पोल खुल चुकी थी। एक बूढ़े हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा वही बन सकता है जो निडर हो, जो अपने परिवार और प्रजा की रक्षा कर सके। केवल चालाकी और बातें किसी को महान नहीं बनाती। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ लालच और अहंकार में आकर राजा बनने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें राजा बनने के गुण नहीं थे। वह रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। जानवरों ने फैसला किया कि अब उन्हें एक सच्चा और बहादुर राजा चाहिए। सभी की नजरें फिर से शेर की ओर गईं।
शेर ने अपनी गलती भी स्वीकार की और कहा, मैंने भी क्रोध में आकर गलत काम किया, लेकिन अगर तुम सब चाहो तो मैं फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। इस बार जानवरों ने सोच समझकर निर्णय लिया गांव के और लोग शेर भी को यह फिर दृश्य से राजा देखकर बना दिया। मुस्कुराने लगे। बंदर का मजाक उड़ाया जाने लगा। उसकी बहादुरी की पोल खुल चुकी थी। एक बूढ़े हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा वही बन सकता है जो निडर हो, जो अपने परिवार और प्रजा की रक्षा कर सके। केवल चालाकी और बातें इसी को महान नहीं बनाती। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि अब से लालच और अहंकार में आकर राजा बनने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें राजा बनने के गुण नहीं थे। वह रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। जानवरों ने फैसला किया कि अब उन्हें एक सच्चा और बहादुर राजा चाहिए। सभी की नजरें फिर से शेर की ओर गई। शेर ने अपनी गलती भी स्वीकार की और कहा, मैंने भी क्रोध में आकर गलत काम किया, लेकिन अगर तुम सब चाहो तो मैं फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। इस बार जानवरों ने सोच समझकर निर्णय लिया और शेर को फिर से राजा बना दिया।